स्वागत है आपको मेरे चैनल रेखा माही टिप्स में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन प्यारी भाइयों बहनों के लिए है जो स्कूटी तो चलाने के लिए सीख रही है, लेकिन कम हाइट होने के कारण उनसे स्कूटी संभल नहीं रहा, स्कूटी का बैलेंस बना नहीं पा रही है, पैरों को ज़मीन पे नीचे रख नहीं पा रही है। तो फ्रेंड्स, ये मैं मानती हूँ कि अगर आपका हाइट कम है तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आप स्कूटी का बैलेंस बना लेते हो तो कम हाइट कोई मायने नहीं रखता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप मेरे सारे टिप्स को फॉलो करते हो तो बहुत ही इजीली और बहुत ही परफेक्ट तरीके से कम हाइट वाली लड़कियां भी स्कूटी बहुत ही इजीली चलाने के लिए सीख सकती है। बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। मैं जैसे बताती हूँ सेम वैसे ही प्रैक्टिस करें। मैं पैरों को किस तरह से रख रही हूँ, किस तरह से स्कूटी का बैलेंस बना रही हूँ और किस तरह से मैं स्कूटी को संभाल रही हूँ। फ्रेंड्स, सारे बातों को ध्यान में रखते हुए स्कूटी चलाने के लिए सीख सकते हो। तो 4.5 इंच की जो लड़कियां होती है वो भी बहुत ही इजीली स्कूटी चलाने के लिए सीख सकती है। तो आज का वीडियो बस वही प्यारी भाइयों बहनों के लिए है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना तो बिल्कुल तो बनता है, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ। आप जैसा बोलते हो मैं वैसे ही वीडियो बनाती हूँ। मेरी हर वीडियो कमेंट्स के हिसाब से बनती है। मैं हर वीडियो में बस यही कोशिश करती हूँ कि आपने जैसे कहा मैं वैसे ही वीडियो अपलोड करूँ। तो बस मैं उसी तरह का वीडियो लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ सबसे पहले एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपकी हाइट कम है तो जब भी आप स्कूटी चलाने के लिए सीखो तो जिस स्कूटी की सीट थोड़ी सी नीची हो और जो स्कूटी हल्का हो उस स्कूटी को आप चूज करो। ये मैं नहीं कहती कि आप स्कूटी सीखने के लिए दूसरे का स्कूटी ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये मैं नहीं कहती। लेकिन अगर आपके पास में चॉइस है तो कोई हल्की सी स्कूटी चूज करो जिसकी सीट टेबल हो, सीट थोड़ी सी नीची हो। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि स्कूटी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस अपने मन के कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है और मन से डर को दूर रखना है। अगर आप स्कूटी चलाने के लिए सीख रहे हो और आप में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर बहुत सारा ढेर सारा डर है, तो किसी भी हाल में आप स्कूटी चलाने के लिए नहीं सीख रहे हो। एक बात आप ध्यान में रखना कि अगर आपके मन में ये रहेगा कि मैं स्कूटी चलाने के लिए सीखूंगी, मैं गिर जाऊंगी, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये बहुत गलत बात है। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि जब भी कोई एक्सीडेंट घटना होगा तो वो आपका घर बैठे भी हो सकता है, आप घर में भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो जो होनी रहेगी वो हर हाल में होके ही रहेगी। तो इन सभी बातों पे फ्रेंड्स ध्यान ना दे। आप स्कूटी बहुत ही बेहिचक और मन से डर को दूर रखकर स्कूटी चलाने के लिए सीखो। तो ये देखिए, मैं आज प्लेजर स्कूटी से चलाने के लिए सिखाऊंगी, जो मैं हर लड़कियों को बस यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपकी हाइट कम है तो थोड़ी सीट नीचे वाली स्कूटी को चूज करें, ये आपके लिए बेटर होगा। हालांकि जब आप स्कूटी में बैलेंस बना लोगे तो कोई भी स्कूटी चलाना आप बहुत ही इजीली एक्टिवा स्कूटी भी चला सकते हो। लेकिन सीखने के समय थोड़ी सी अगर कम हाइट वाली स्कूटी हो तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा ये आपके लिए, क्योंकि सबसे पहले होता है स्कूटी का बैलेंस बनाना। अगर आप स्कूटी का बैलेंस बनाने के लिए सीख जाते हो तो 90% स्कूटी को आप हैंडल कर लोगे। और सेकेंड है स्कूटी के एक्सीलेटर को कंट्रोल करना। ये देखिए, ये है एक्सीलेटर जिसे आपको कंट्रोल करना है, और ब्रेक का यूज़ सब मैं आज इसमें बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बताऊंगी कि आप स्कूटी का बैलेंस कैसे बनाओगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ करना क्या है कि स्कूटी जब आपकी एक स्टैंड पे होती है, उसके बाद जब आप उसे स्टैंड से हटाते हो तो स्कूटी गिरने लगती है। इस समय क्या होता है कि आप अभी इस समय स्कूटी का बैलेंस को संभाल नहीं पा रहे हो, तो आपको इस तरह से स्कूटी में भी बैठना नहीं है, क्योंकि स्कूटी का बैलेंस अभी आप संभाल नहीं पाओगे। तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आप
जो भी शूज़ पहनो या जूती पहनो, हल्का सा हील में पहनो। अगर आपकी हाइट कम हो तो कम से कम 4 से 5 इंच की जूती या जूते का यूज करो तो ज़्यादा ही बेटर होगा ये आपके लिए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपका हाइट भी वहाँ पे बढ़ जा रहा। तो इस तरह से स्कूटी जब एक स्टैंड में है तो स्टैंड से हटाना बिल्कुल नहीं है। बस यहाँ पे करना क्या है कि स्कूटी को आप इस तरह से सीधा करो। मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आप स्कूटी का बैलेंस कैसे बनाओगे। यहाँ पे आपको स्कूटी को संभालने के लिए सीखना है, तो स्टैंड को बिल्कुल ना हटाएं। मैं यहाँ इसीलिए ऐसे बता रही हूँ क्योंकि जब भी आपका स्कूटी अगर गिरेगा तो वो स्टैंड के ऊपर में आकर थम जाएगा, वो नीचे की ओर नहीं आएगा। उस समय क्या होगा कि स्कूटी का बैलेंस को आप संभाल पाओगे। तो स्कूटी ये देखिए जब आपका गिरने लगेगा तो स्टैंड के ऊपर में आके ये स्कूटी रुक जाएगी। तो बस इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। स्कूटी के स्टैंड को इस तरह से रखना है, स्टैंड को रहने देना है और हल्के हाथों से धीरे धीरे आपको चलना है। यहाँ पे करना क्या है कि स्कूटी का आपको बैलेंस बनाना है। तो इस तरह से बस कम से कम एक दिन आपको इसी तरह से बैलेंस बनाना है, क्योंकि यहाँ पे होगा कि आपका एक तो हाइट कम है, उसके ऊपर से स्कूटी का बैलेंस भी आप संभाल नहीं पा रहे हो। तो पहला दिन तो आपको बस इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। फिर सेकेंड डेज ये देखिए स्कूटी के स्टैंड को इस तरह से जब आप हटाओगे तो स्कूटी कुछ इस तरह से गिरने लगेगी। तो इस समय क्या होगा कि स्कूटी को अपने भार से आपको संभालना है। तो पहला दिन जब आप प्रैक्टिस करोगे उस तरह से तो स्कूटी हल्का फुल्का आप संभालने के लिए सीख जाओगे। तो बस स्कूटी के स्टैंड को हटाते ही ऐसे स्कूटी कुछ लड़खड़ाने लगेगी, तो फिर आपको कुछ करना नहीं है। बिना स्कूटी को स्टार्ट किए धीरे 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 बस इस तरह से आपको कम से कम एक दिन बैलेंस बनाना है। स्कूटी टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, स्कूटी का हैंडल उल्टा पुल्टा जाएगा, कभी इधर घूम जाएगा कभी उधर घूम जाएगा, और कभी कभी तो ऐसा होगा कि ये स्कूटी गिरते गिरते बचेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी की ज़रूरत है। आप स्कूटी को इस तरह से लेके चले, ये देखिए स्कूटी का हैंडल कुछ इस तरह से घूमेगी। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे स्कूटी को संभालना है। आपने यहाँ स्कूटी स्टार्ट बिल्कुल नहीं किया है तो स्कूटी को संभालना आपके लिए आसान होगा। तो 1 से 2 दिन बस आप इस तरह से जब प्रैक्टिस करोगे तो स्कूटी का परफेक्ट तरीके से आप बैलेंस बनाने के लिए सीख जाओगे, स्कूटी को संभालने के लिए सीख जाओगे, और स्कूटी का जो हैंडल होता है उसे सीधा रखने के लिए सीख जाओगे। तो कंटिन्यू आपको बस 2 दिन ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। फिर ये देखिए मैं इस तरह से स्टैंड लगा दी हूँ। तो अब मैं करूँगी क्या कि स्कूटी को स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं स्कूटी स्टार्ट कर रही हूँ। बेफिक्र आप इस तरह से बैठो, हालांकि मन में डर है लेकिन डर को दूर रखना है। तो स्कूटी को इस तरह से सीधा कीजिए, फिर स्कूटी को धीरे से स्टार्ट करना है। स्कूटी को जब आप स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा तो डर रहेगा, क्योंकि इस समय आपका हाइट भी कम है। तो हाइट कम होने के कारण क्या होता है कि स्कूटी में आप आगे की तरह इस तरह से झुक कर बैठे थोड़ा सा। और ये देखिए जब आप थोड़ी से हील का यूज़ करोगे तो पैर का जो आगे वाला तलुआ होता है, अगर थोड़ा सा भी आपका जूती या जूता ज़मीन पे टच करे तो स्कूटी का परफेक्टली बैलेंस बना लोगे। बस हल्का सा स्कूटी में पैर को टच करना है। तो पैर देखिए, इसीलिए मैं यहाँ कह रही हूँ 4 से 5 इंच वाले जूती या जूते का यूज करो। तो स्कूटी जब आप स्टार्ट कर लोगे फिर इस तरह से एक्सीलेटर के ऊपर हल्की हाथों से एक्सीलेटर के ऊपर में मुट्ठी बांध के रखें, और पैर ये देखिए पैर मेरा किस तरह से ज़मीन पर टच कर रहा। तो अगर आपका पैर आगे वाला तलुआ भी हल्का सा भी टच ज़मीन में करता है तो धीरे धीरे जब आप स्कूटी चलाओगे तो आप स्कूटी का बैलेंस बनाने में आपको सुविधा होगी। हाइट कम है तो थोड़ा सा शूज़ या जूता आप 4 से 5 इंच वाले हील वाले जूता या जूती का यूज करो। फिर इस तरह से स्कूटी को स्टार्ट करो। फिर बहुत ही स्लो, आपको बिल्कुल स्लो यहाँ चलना है, मतलब एक कदम इस तरह से चलिए। आगे का जो आगे का पैर वाला हिस्सा होता है हल्का सा अगर टच भी आपका ज़मीन में करता है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरह से जब आप स्कूटी को स्टार्ट करके चलोगे तो स्कूटी को जब रोकोगे तो उस समय क्या होगा कि झटका से आप आगे की ओर झुक जाओगे। तो वहाँ पे फिर आप स्कूटी को रोको, फिर पीछे की ओर खिसक के बैठ जाओ, और फिर कंटिन्यू आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है।
फ्रेंड्स कहीं कहीं ऐसा होगा कि आपका स्कूटी का एक्सीलेटर तेज़ हो जाएगा। जब स्कूटी का एक्सीलेटर तेज़ हो जाएगा तो स्कूटी आगे भागने लगेगी। उस समय क्या करना है, आपको ब्रेक ले लेना। ब्रेक को बस धीरे से दबाना। अचानक ब्रेक जब लोगे तो आपको झटका लगेगा। तो उस समय क्या करना है, स्कूटी का ब्रेक को आप हल्के हाथों से दबाएं और जितनी बार आप आगे की ओर झुकते हो, आगे की ओर सीट से नीचे की ओर आ जाते हो, फिर आप उठो, फिर पीछे की ओर खिसक के बैठ जाओ और हल्का सा कोशिश करें जूती या जूते का पैर जो है हल्का सा टच करने के लिए। अगर हल्का सा टच हो जाता है ज़मीन में तो बहुत ही अच्छी तरह से स्कूटी का बैलेंस बना लोगे। तो जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो कम हाइट वाली लड़कियां भी बहुत ही इजीली परफेक्ट तरीके से स्कूटी का बैलेंस बना लेगी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ बस यही समझाना चाहती हूँ कि अगर आपका इस हाइट कम है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 4.5 अगर हाइट है तो कुछ इस तरह से आप स्कूटी में बैठें। अगर आप आगे की ओर खिसक के आते हैं तो फिर आप उठें, फिर इस तरह से पीछे की ओर चले जाएं और फिर थोड़ा सा चलें, फिर रुकें, फिर थोड़ा सा चलें, फिर रुकें। बस आपको कंटिन्यू नहीं चलना है, कंटिन्यू एक्सीलेटर भी नहीं देना है। थोड़ा सा एक्सीलेटर दें, फिर ब्रेक को दबा लें। तो बस इसी तरह से आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। जब आप 3 से 4 दिन इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपका स्कूटी में बैलेंस बन जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपका हाइट कम है तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र होकर स्कूटी सीखें। और यहाँ पे बस एक बात ध्यान देना है कि तो 4 से 5 इंच वाले जूती या जूती का यूज करें ताकि आपका आगे का जो तलुआ है अगर हल्का सा भी ज़मीन पे पड़ता है, अगर तलुआ ना भी पड़े तो जूती या जूते का थोड़ा से भी भाग अगर ज़मीन पर टच हो जाता है तो स्कूटी को आप बहुत ही इजीली संभाल पाओगे। तो फ्रेंड्स बस इसी तरह से आपको कंटिन्यू स्कूटी का बैलेंस बनाना है। तो पहली बार कोई भी स्कूटी चलाने के लिए सीखती है तो इस तरह से आप बैलेंस बना सकते हो। तो इसी तरह से वीडियो में बने रहें।